हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ है और जो कैंसिल हुआ है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जितने भी साथी नए वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारे पास में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्रश्न है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक आपको बताना है। तो समान रहता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। अब इसका हम लोग डिटेल देखें तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे दोस्त कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और आपको पता होगा कि शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ है टीआरई 2 में। नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कब आया हुआ है। टीआरई 2 में आया हुआ 10/12/2023 को। हल्का हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो हाइड्रोजन परमाणु के NV क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के NV स्थिर अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के NV स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है। तो आपको बताना है किसके समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 1/n², बी दिया हुआ है n, सी दिया हुआ है n²। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा n²। n² इसलिए होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इसके इलेक्ट्रॉन संलग्न होते हैं। चलिए ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संलग्न होते हैं। बोहर के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के NV स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। तो ये आप इसका डिटेल हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ है कब, टीआरई 1 में आया हुआ है। कब आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, टीआरई 1 में आया हुआ है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न है निम्नलिखित किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो आपको बताना है किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो लिथियम है कि बेरिलियम है कि बोरान है। तो सबसे की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो लिथियम का होता है 167 pm, 167 pm होता है। बेरिलियम का होता है मेरे प्यारे दोस्त 112 pm, 112 pm। और जो बोरान होता है उसका 87 pm होता है। कितना, 87 pm। इसका pm का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, पिकोमीटर होता है। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 167 यानी लिथियम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम यहाँ पर क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि परमाणु जो जितने भी तत्व लिखे हुए हैं सबसे बड़े परमाणु की त्रिज्या किस तत्व में होगी, तो लिथियम में होगी। अब सबसे छोटे पर अगर बात किया जाए कि आवर्त सारणी में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है मेरे प्यारे दोस्त वो है, सबसे छोटा कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फलों को, अब ये प्रश्न कब आया हुआ मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न आया हुआ है टीआरई 1 में। ये देख लेना, टीआरई 1 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है यही कि फलों को क्या है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ईथर का, इथेन, एथिलीन, मीथिलीन, किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है,
जिसका फार्मूला कितना क्या होगा, जिसका फार्मूला होगा मेरे प्यारे दोस्त C2H4 C2H4 इसका फार्मूला होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आया हुआ है TRE 1 में। TRE 1 में अगला प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, TRE 1 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन और संयोजन। तो आपको बताना है कौन सी अपक्रिया है ये। तो ये अपक्रिया है उदासीनीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त? उदासीनीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? उदासीनीकरण अपक्रिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है। TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है ये प्रश्न। अब देख लीजिए, इमली में कौन सा अम्ल है? फेनाइक अम्ल, ट्रिक अम्ल कि लैक्टिक अम्ल? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि सिरका में कौन सा अम्ल है, सेब में कौन सा अम्ल है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू का रस और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सेब में मेलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है और अंगूर में भी टार्टिक अम्ल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो लोहे के बुरादे में तनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर गैस और आयरन क्लोराइड यानी फेरिस क्लोराइड का उत्पादन होता है। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो Fe+HCl, HCl मिलाएंगे तो क्या बनेगा? K बनेगा FeCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी। ये फार्मूला इसका होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये है अगला प्रश्न जो TRE 1 में भी आया था और TRE 2 में भी आया था। ये प्रश्न है। ये प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? तो किसका pH 7 से अधिक होता है? गैस्ट्रिक जूस का, रक्त प्लाज्मा का कि सिरका का? तो जो pH मान होगा 7 से अधिक वो रक्त प्लाज्मा का होगा। किसका होगा? रक्त प्लाज्मा का होगा। अब रक्त प्लाज्मा का होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको पता है कि अगर ये pH पैमाना यानी 0 से 14 तक अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें 7 वाले जो पदार्थ होगा वो उदासीन पदार्थ होगा और 7 से ऊपर वाला जो होगा वो क्षारीय होगा और 7 से कम वाला क्या होगा? अम्लीय प्राकृतिक होते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी आया हुआ प्रश्न है, TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा पीने के लिए उपयुक्त है? कहने का मतलब ये है, मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल। तो आपको बताना है कौन सा पीने के योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला अगर देखा जाए तो C2H5OH होता है। C2H5OH होता है मेरे प्यारे दोस्त। ये पीने योग्य होता है और जो मेथेनॉल और हेक्सेनॉल होता है ये पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है,
TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो बनाने वाला यानी कठोर बनाने वाला यौगिक, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी को कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी होती है। अगला प्रश्न है अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, C6H8O7 इसका राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। और जो C6H8O7 है मेरे प्यारे दोस्त, इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमें हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की चाल आपको बताना है कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी C/137 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका मतलब यानी ये L2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, कि रेत का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीनी मिट्टी। ये आपको भली भांति पता होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त जो TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है। TRE 1 में ये आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी क्या होगा? गिरेगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि माचिस, ये भी TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है, कि फास्फोरस होता है, कि ग्रेफाइट होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न TRE 1 में आया हुआ है। TRE 1 में आया हुआ है। ये प्रश्न है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या है? यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 10 और 14 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। pH मान के बारे में आपको भली बात पता होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है। ये TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको बताना है कौन सा पदार्थ बनता है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। शुष्क बुझे हुए CaOH2 से क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर से वो Cl2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि किसी ईंधन की क्षमता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके घनत्व, उसके क्लोरीन मान, उसकी मात्रा। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका
बी राइट हो जाएगा। उसके कैलोरी मान पर मेरे प्यारे दोस्त, उसके कैलोरी मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त जो टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कोक का, पेट्रोलियम का कि कोल टार का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका कोक का प्रयोग किया जाता है धातु निष्कर्षण में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है यूएए, यूएयू, यूजीसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा ये इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। तो आपको बताना है कौन सा होगा, टीआई 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड। तो इस सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, ऑक्टेन संख्या किसकी शून्य है, आइसोऑक्टेन, नियोऑक्टेन की एन ऑक्टेन। तो आपको बताना है किसकी शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कर्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, सुपोषण, जैवावर्धन, जैव संचय। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। 20 का क्या होगा, जैव आवर्धन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अवघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संचय की प्रतिक्रिया को रूप में जाना जाता है, जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि पहला ऑप्शन है जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, नहीं ये नहीं होगा। जिंक की तुलना में टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होगा, ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, हाँ ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तभी इसलिए टिन में क्या करते हैं, जो खाने वाली सामग्री होती है उसको नहीं रखते हैं क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है चलिए इतने ही प्रश्न इस वीडियो में लिए हुए थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।